जय हिंद। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश की तरफ से 3 डिपार्टमेंट के लिए 2 अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले गए हैं 18 जुलाई को, और इन सभी का संबंध है पीएचडी के एडमिशन को लेकर। यदि आपने भी पीएचडी का इंटरव्यू दे दिया है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और आपका नाम यदि रिज़ल्ट में आया है या फिर नहीं भी आया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 3 डिपार्टमेंट को लेकर अपडेट आए हैं। ये डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं वो भी सुन लीजिए, फिर हम बात करेंगे डिटेल में। इतिहास, राजनीति विज्ञान और विधि, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। ठीक है। नोटिफिकेशन, पीडीएफ फाइल के लिंक, वेबसाइट के लिंक, जो भी ज़रूरी लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। बस कोई निवेदन, आवेदन, रिक्वेस्ट नहीं है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको लगे तो देखिएगा, नहीं सुनिएगा सूचनाओं को। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बच्चे इस प्रकार से ध्यान देंगे चीज़ों को लेकर कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने की लास्ट डेट रखी गई थी 7 जुलाई 2023 फीस को सबमिट करने की, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया था पीएचडी के इंटरव्यू का, और उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और जिन बच्चों का चयन हुआ था उन सभी बच्चों को अपने अपने कोर्स की एडमिशन फ़ीस को 7 जुलाई तक जमा करना था। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यानी कि विधि के बच्चों का भी रिजल्ट आया था इंटरव्यू का, और उन सभी को भी 7 जुलाई के आसपास अपने कोर्स की फ़ीस को सबमिट करना था। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिनका फ़ीस सबमिट नहीं हो पाई थी किसी कारणवश विश्वविद्यालय में 7 जुलाई तक। तो विश्वविद्यालय ने ये फैसला लिया है अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा बैठक में कि अब फीस बढ़ाने की डेट को कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसका जो समय दिया गया है केवल 48 घंटे का समय आपको दिया है। और यानी कि आज 18 जुलाई है ना, तो आप 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक अपने कोर्स की फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर, और यूनिवर्सिटी के बैंक में उसको एज अ ड्राफ्ट के रूप में या कैश के रूप में जमा कर सकते हैं। ठीक है। 20 जुलाई दोपहर 12 बजे लास्ट डेट है, इसका ध्यान रखिएगा। डेट और समय मैंने आपको बता दिया पॉलिटिकल साइंस और लॉ डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए। ठीक है। जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है और जो तीसरा डिपार्टमेंट है उसका संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से, इतिहास से। और ये डिपार्टमेंट का संबंध उन बच्चों से जिनका पीएचडी के इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था, जो कि आ गया है वेबसाइट पर। ठीक है। मैं पहले बच्चों का सिलेक्शन बता दूंगा, फिर आपको फीस कब तक जमा करनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या है, फीस कितनी, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है। एंट्रेंस जिन बच्चों ने दिया था और जिन बच्चों ने फिर इंटरव्यू दिया, और ऐसे ही एंट्रेंस के बेस पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों की संख्या है 5। अगर मैं सही हूँ तो हाँ जी हाँ 5 है। गलती से लिस्ट में 2 बच्चों का नाम एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, लेकिन उसको क्रॉस करके काट दिया है यूनिवर्सिटी ने पेन से। तो 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और आपके एंट्रेंस में कितने नंबर हैं आउट ऑफ 70, और इंटरव्यू में कितने नंबर है ये इसमें लिस्ट में दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। और सभी इन 5 बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका पीएचडी हिस्ट्री चौधरी चरण सिंह में एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन हुआ है। दूसरी लिस्ट है उन बच्चों की जिनका हिस्ट्री में चयन हुआ है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, उन बच्चों का जो जेआरएफ क्वालिफाई थे, है ना, जो जेआरएफ क्वालिफाई थे। और ऐसे बच्चों की संख्या है 31। कितनी? 31। और इंटरव्यू में लगभग बच्चों को 20 से लेकर 27-25 के बीच में नंबर दिए गए हैं। इन 31 बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हिस्ट्री में जेआरएफ के बेस पर सिलेक्ट हुए हैं। इसी के साथ साथ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई था और एमफिल क्वालिफाई था, अप्लाई किया था जिन्होंने, है ना, जिन बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है हिस्ट्री से या एमफिल है हिस्ट्री से, उन बच्चों का भी चयन हुआ है पीएचडी में। और ऐसे बच्चों की संख्या है 31 से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 46। ठीक है। तो 46 बच्चे ऐसे हैं जो नेट और एमफिल के बेस पर सिलेक्ट हुए हैं। 5 बच्चे ऐसे हैं जो एंट्रेंस के बेस पर सिलेक्ट हुए हैं, 46 और 5 कितना हो गया 51, और लगभग 31 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन जेआरएफ के बेस पर हुआ है। ठीक है। तो इन सभी 86 बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, इसका अवलोकन करिएगा, स्वयं का निरीक्षण करिएगा, चिंतन करिएगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को 25,000 रुपये की फ़ीस को सबमिट करना है यूनिवर्सिटी में। अपने डिपार्टमेंट में जाकर फॉर्म लीजिएगा, वेरीफाई करवाइएगा, और ऑफलाइन ड्राफ्ट बनाकर भी इसको भेज सकते हैं। वैसे फिजिकल मोड पर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एड्रेस वगैरह नोटिफिकेशन में दिया गया है किसके नाम से ड्राफ्ट बनेगा, और 25,000 रुपये की फ़ीस देनी है। 1 साल की फ़ीस है, फर्स्ट ईयर की फ़ीस है।
सेकेंड ईयर की फ़ीस आपको मालूम चलेगी सेकेंड ईयर में, उसके बारे में जानकारी नहीं है। और जो बच्चे SC ST कैटेगरी में हैं, जो बच्चे SC हैं ST हैं, उनको 25,000 नहीं बल्कि 12,500 रुपये यानी कि 12,500 फ़ीस को देना है और आपको SC का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। ठीक है। अटेंडेंस 75% कंपलसरी है, इसका ध्यान रखिएगा। और फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 जुलाई 2023 दोपहर 12 बजे तक। 25 जुलाई 2023 दोपहर 12 बजे तक इतिहास डिपार्टमेंट में जिन बच्चों का चयन हुआ अपने कोर्स की फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अगर 25 जुलाई तक फ़ीस को सबमिट नहीं करते हैं तो हो सकता है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती, एक्सटेंड होगी तो आपको मालूम चल जाएगा। और अगर आपने तय तारीख तक फ़ीस को सबमिट नहीं करा तो हो सकता है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। और जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है, जो यूनिवर्सिटी को मालूम है, उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। तो इतिहास, राजनीति विज्ञान और विधि संकाय की तरफ से नोटिफिकेशन आए थे जो मैंने आपको बताए। आप कमेंट करके पता क्या पूछेंगे, सर हिंदी डिपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगा? यानी कि जिसका रिजल्ट नहीं आया है उसके बारे में तो आप पूछिए, लेकिन जो सूचना दी है उसको लेकर यदि सवाल है किसी के पास, उसको सबसे पहले पूछिएगा। और जिसका जवाब नहीं है मेरे पास, ऐसे सवालों को कम पूछिएगा। और हिंदी का भी सवाल कर सकते हैं क्योंकि संभावना है तो किसी की भी हो सकता है कल रिजल्ट आ जाए, पर जब भी आ जाएगा रिजल्ट जिस डिपार्टमेंट का आपको हम बता देंगे। और मेरे लिए कोई सुझाव है आपके पास, कोई सलाह है आपकी, कोई सूचना है आपकी, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी जो बात आपको अच्छी ना लगे ज़रूर बताइए। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दुआ सब।